सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत है। अभी कुछ देर पहले या फिर इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 100% कभी नहीं होती है। कितना परसेंट नहीं होता है? 100% नहीं होता है। तो 100% नहीं होने का मूल रूप से 3-4 कारण होता है कि इसका जो ऊर्जा का जो क्षय हो जाता है, इसमें जो ऊर्जा है उसका क्या होता है? क्षय हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार से ऊर्जा का क्षय होता है ट्रांसफार्मर में। तो उन्हीं सभी क्षय के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा आज का हेडिंग यही है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, या आखिर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा जो है आखिर किस रूप से जो है वो क्षय होता है, किस रूप से क्या होता है? क्षय होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ताम्र क्षय। क्या पढ़ेंगे? ताम्र मतलब हो गया तांबा। ताम्र मतलब क्या हो गया? तांबा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं? तो जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि ट्रांसफार्मर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और देखिएगा, वहां आपको ट्रांसफार्मर के बारे में मिलेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ताम्र क्षय यानी जिसको बोलेंगे कॉपर लॉस। क्या बोलेंगे? तो कॉपर लॉस आखिर होता क्या है? तो ट्रांसफार्मर में आप लोग को बताए थे कि ये ट्रांसफार्मर का फिगर है। इसमें 2 कुंडली होता है, एक होता है प्राथमिक कुंडली और एक होता है द्वितीयक कुंडली। तो इसके ऊपर जो तार लपेटा हुआ रहता है वो किसका रहता है? तांबे का तार। किसका तार रहता है? तांबे का तार लपेटा हुआ रहता है। तो जब धारा इस तांबे के तार पर बहता है, मतलब इस तांबे के तार से जब धारा प्रवाहित होती है, तब क्या होता है? ये तांबा का तार गर्म होता है। क्या होगा? गर्म होगा। और गर्म होने पर वो गर्म हो रहा है, तो गर्म किस कारण हो रहा है? तो वो ऊर्जा का हानि हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है? वो ऊर्जा के हानि होने के कारण ही वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ठीक है। तो ये जो क्षय हुआ उसका हमको जरूरत है, वहां गर्म, उसको गर्म करने का हमको कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऊर्जा का क्षय हो रहा है। तो इसीलिए इस क्षय को हम लोग बोलते हैं कौन सा क्षय? ताम्र क्षय। कौन क्षय बोलते हैं? इसको पढ़ सकते हैं, पढ़िए। क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर की कुंडलियां तांबे की तार की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की जो कुंडली है, कौन कौन सा कुंडली? प्राथमिक कुंडली और कौन सा कुंडली? इस कुंडली को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंडली। कौन सा कुंडली? इस कुंडली को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। और इस साइड जो कुंडली रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक कुंडली। कौन सा कुंडली बोलते हैं? द्वितीयक कुंडली बोलते हैं। तो ही कह रहा है क्या कि ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियां होती है वो तांबे का तार का बना होता है। किस तार का बना होता है? तांबे का तार का बना होता है, जिनका कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। कोई भी तार है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रतिरोध होता है। हर एक तार में कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो उस तांबे के तार के अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रतिरोध होगा। ठीक है। अब कह रहा है जब इन कुंडलियों से धारा प्रवाहित होती है, जब इस कुंडली से क्या प्रवाहित होगा? धारा। क्या प्रवाहित होता है? तो जूल प्रभाव के कारण। किसके प्रभाव के कारण? जूल बताए थे कि अगर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होगा तब क्या होगा कि वो जो तार है वो तार धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा। तो वही कह रहा है क्या कि जब जूल प्रभाव से हम जानते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? मतलब जब उस तांबे की तार में धारा प्रवाहित होगी तो जूल प्रभाव से क्या होगा कि उस कुंडली वो जो कुंडली है उसमें क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगा। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। इस प्रकार जो विद्युत ऊर्जा है उसका कुछ भाग कहां चला गया? ऊष्मा ऊर्जा में चला गया कि नहीं? तो ये क्या है? ऊर्जा का व्यय है। मतलब जाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो उस ऊर्जा में क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है। तो वही कह रहा है क्या कि इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का कुछ जो भाग है वो किस ऊर्जा में बदल जा रहा है? ऊष्मा ऊर्जा में व्यय हो रहा है। कौन ऊर्जा में हो रहा है? और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ताम्र क्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्र क्षय बोलते हैं। इस क्षय को हम लोग क्या बोलते हैं? ताम्र क्षय। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये जो ताम्र क्षय हो रहा है इसको हम लोग पूरा तरह से खत्म कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कम कर सकते हैं। कम कैसे कम करेंगे? क्वेश्चन उठता है इसको कैसे कम करेंगे। तो देखो कैसे कम करते हैं। तो इस क्षय को कम करने के लिए तांबे का मोटा तार का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा तार करना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे तार का मोटाई बढ़ता है, ऐसे तार का मोटाई क्या होता है? बढ़ता है। उसमें प्रतिरोध क्या होता है? कमता है। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे तुम लोग पढ़ा होगा एक फार्मूला, R बराबर रो एल बाई ए। रो एल बाई ए मतलब होता है एरिया। ए मतलब क्या होता है? एरिया। जो कि तार है, तार का जो मोटाई है, तार का क्या है? तो बताओ, अगर नीचे वाला कम रहेगा, अगर नीचे वाला क्या रहेगा? कम। अगर एरिया कम रहेगा तो ये पूरा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पूरा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाला ज्यादा रहे, नीचे वाला क्या रहे, तो उसका मान क्या होता है? कम जाता है।
उसका मान क्या हो जाता है? तो बताओ, अगर उसका मोटाई ज़्यादा होगा, ये वक्र ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो इसका पूरा मान क्या होगा? कमेगा। अरे कमेगा कि नहीं? इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि प्रतिरोध को क्या करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो कौन सा तार को करना है? मोटा तार। कौन सा तार का? जैसे घर में तुम लोग तार लगाता होगा, तो घर में अगर तुम पतला तार लगाते हो तो उसमें कोई सोचता होगा कि पतला तार में प्रतिरोध कम रहता है। ऐसा नहीं, पतला तार में प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन मोटा तार में प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। तो वही कह रहा है क्या कि हम लोग ताम्र क्षय को अगर कम करना है तो ताम्र क्षय को पूरा तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ताम्र क्षय को कम कर सकते हैं। तो कम कैसे करेंगे? तो वो जो तांबा की तार का हम जो प्रयोग कर रहे हैं कुंडली को ऊपर लपेटने में, नहीं कर रहे हैं, उस तांबे की तार को जो पतला ना करके उस तांबे के तार को जो लपेटेंगे वो क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है। अब सेकेंड हम लोग आते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षय। चुंबकीय फ्लक्स क्षय क्या होता है? तो तुम लोग को बताएं कि जब धारा में परिवर्तन होता है, धारा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। कौन सा फ्लक्स उत्पन्न होता है? कौन सा फ्लक्स? तो ये चुंबकीय फ्लक्स को पूरा का पूरा यहाँ पहुंचना चाहिए। अरे पहुंचना चाहिए कि नहीं? पूरा का पूरा पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ का चुंबकीय फ्लक्स पूरा का पूरा यहाँ पहुंच नहीं पाता है। कुछ ना कुछ बीच में जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। तो ये जो फ्लक्स में कमी आ रहा है, यहाँ से जितना का फ्लक्स निकल रहा है, ये पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसी को बोला गया है क्या? चुंबकीय फ्लक्स क्षय। क्या बोला गया है? एक बार पढ़ लीजिए इसको। क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली से बद्ध संपूर्ण फ्लक्स, मतलब प्राथमिक कुंडली से जो निकलने वाला फ्लक्स है। कहां से निकलने वाला फ्लक्स? प्राथमिक कुंडली से निकलने वाला फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं हो पाता है। द्वितीय कुंडली में मतलब वो पूरा का पूरा जो है वो द्वितीय कुंडली में जा नहीं पाता है, तो उसका वायु में क्षरण होता है कि कुछ कुछ जो फ्लक्स है वो कहाँ चला गया? वायु में। कहाँ चला गया? उसको वायु में जाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ फ्लक्स जो है प्राथमिक कुंडली से निकलने के बाद कहाँ चल जाता है? वायु में, जो कि प्राथमिक कुंडली से निकल करके पूरा का पूरा कहाँ जाना चाहिए? द्वितीय कुंडली में। कौन सा कुंडली में? तो ये जो क्षय हो रहा है, इस क्षय को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षय। चुंबकीय फ्लक्स क्षय बोलते हैं। और इसको भी हम पूरा तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? तो क्या काम करेंगे? एक कुंडली के ऊपर ही दूसरा कुंडली लपेट दे। एक कुंडली के ऊपर क्या लपेट दे? जैसे ई कुंडली एक गया हुआ है और इसी कुंडली के ऊपर हम दूसरा का कुंडली क्या कर दे? लपेट दे। तो बताओ, एक के ऊपर अगर दूसरा लपेट देंगे तब क्या होगा कि जो नीचे वाला कुंडली से अगर कुछ निकलने वाला रहेगा तो टोटल का टोटल दूसरा का सह कर जाएगा कि नहीं? हर जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स क्षय कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर इस क्षय को कम किया जा सकता है। मतलब अगर हम दोनों कुंडली के एक दूसरा के ऊपर लपेट दें तो जो चुंबकीय फ्लक्स क्षय हो रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स क्षय का मान क्या हो जाएगा? कम जाएगा। क्या हो जाएगा? कम जाएगा। यहां तक समझ में आया? अभी हम लोग दो क्षय के बारे में और पढ़ेंगे। एक होता है लौ क्षय। कौन सा क्षय होता है? और एक होता है शैथिल्य क्षय। ये क्या होता है? मूल रूप से जो क्षय होते हैं वो चार प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? तो अभी हम लोगों ने दो के बारे में पढ़ा है। कौन कौन के बारे में? ताम्र क्षय। कौन सा क्षय? और अगला हम लोग अभी क्या से पढ़े हैं? कौन सा क्षय? हम लोग पढ़े हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षय। चुंबकीय फ्लक्स अभी दो और पढ़ना है। कौन कौन सा? लौ क्षय। कौन सा क्षय? और एक कौन सा है? शैथिल्य क्षय। शैथिल्य अभी इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। अब आगे आते हैं लौ क्षय के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा क्षय के बारे में? अभी दो क्षय हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा क्षय? ताम्र क्षय और क्या था? चुंबकीय फ्लक्स क्षय। हम लोग दो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगला है लौ क्षय। लौ क्षय किसको बोलते हैं? तो देखो, ये जो ट्रांसफार्मर है ये नर्म लोहा का क्रोड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? नर्म लोहा का क्रोड का। किसका बना हुआ है? तो कह रहा है क्या कि जब प्राथमिक कुंडली से इसमें जाता है तो इसमें क्या होता है? फ्लक्स का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? और फ्लक्स का परिवर्तन होने के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न होता है। उस धारा को बोलते हैं भंवर धारा। कौन धारा बोलते हैं? आगे इस पर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ चुका है पहले कि भंवर धारा किसे कहते हैं, भंवर धारा किसे कहते हैं। तो उस वीडियो को बनाएंगे, आप देखिएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो हम लोग अभी चल रहे हैं क्या कि लौ क्षय किसको बोलेंगे? तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? जब प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा बहता है, प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? बहता है। तब क्या होते हैं? तो क्रोड में जो है ये क्या होता है? भंवर धारा उत्पन्न होता है। कौन सा धारा उत्पन्न होता है? भंवर धारा। कौन सा धारा? भंवर धारा उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का जो कुछ भाग है वो किस में आ जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा में? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो यहां भी क्या हो रहा है? ऊर्जा का क्षय हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है?
तो ही लिखा गया है उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा लौह क्षय, क्या बोलते हैं। अब लौह क्षय को कम कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन उठता है इसको क्या कम कैसे कर सकते हैं। तो इसको कैसे कम करते हैं, पतलित करके, क्या करके, मतलब एक के ऊपर एक परत बना करके, क्या बना करके, परत बना करके इस क्षय को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ही लिखा हुआ है इस क्षय को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को क्या किया जाता है, पटलित किया जाता है, मतलब एक के ऊपर एक परत क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कोई दिक्कत इसमें। अब अगला लास्ट जो है वो है शैथिल्य क्षय। कौन सा क्षय है, तो शैथिल्य क्षय क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का जो ये प्राथमिक कुंडली है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा से। कौन धारा जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, बार बार इसका प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, बार बार उसका मान बढ़ना कमना होते रहता है, जिसके कारण ये बार बार क्या होता है, चुंबकित, क्या होता है, चुंबकित होता है और बार बार विचुंबकित होता है, मतलब बार बार उसमें चुंबकीय गुण आता है और बार बार उसमें चुंबकीय गुण क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ही लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा भेजने पर, प्रत्यावर्ती धारा क्या करने पर, भेजने पर क्रोड जो है वो बार बार क्या होता है, चुंबकित और विचुंबकित होता है। चुंबकित और क्या होता है, विचुंबकित होता है, विचुंबकित या फिर बोल सकते हैं अनुचुंबकित होता है। क्या होता है, अनुचुंबकित होता है, जिससे फिर इसमें क्या होगा कि जो विद्युत ऊर्जा है वो किसमें बदल जाएगा, उष्मीय ऊर्जा में। कौन सा ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में। तो इस क्षय को हम लोग क्या बोलते हैं, शैथिल्य क्षय। कौन क्षय बोलते हैं। अब शैथिल्य क्षय जो है इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नर्म लोहा का क्रोड बनाते हैं। किसका बनाते हैं, नर्म लोहा का क्रोड। ये जो क्रोड बना हुआ है, ये जो क्रोड बना हुआ है ना, ये किसका बना हुआ है, नर्म लोहा का। तो जितना नर्म से नर्म हो सकता है उस तरह का लोहा का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है वो कौन क्षय कम हो, शैथिल्य क्षय कम हो। कौन सा क्षय कम हो। तो हमने ये अभी तक पढ़ा कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के क्षय होते हैं और उन सभी क्षयों को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। उस क्षय को हम कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन सभी क्षयों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अभी तक मूल रूप से कितने प्रकार के क्षय होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, कौन कौन सा। सबसे पहला था ताम्र क्षय। कौन सा क्षय, वो किसके कारण होता है, तो जो प्राथमिक कुंडली में लपेटा हुआ जो तांबे की तार है उसके कारण। ठीक है। सेकेंड क्या था, चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स है तो क्या था, प्राथमिक कुंडली से जितना भी फ्लक्स निकला था वो पूरा का पूरा द्वितीय कुंडली में जा नहीं पा रहा था, जा पा रहा था। ठीक है, तो वो क्षय हो गया। थर्ड हम लोग पढ़े लौह क्षय। कौन सा क्षय, तो क्या पढ़े कि जो लोहा का क्रोड है, ये किसका है, लोहा का बना हुआ क्रोड है। किसका बना हुआ क्रोड है, ये लोहा का बना हुआ क्रोड है। तो जो प्राथमिक कुंडली से जब धारा इसमें बहता है, जब प्राथमिक कुंडली से धारा बहता है तो इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाता है, उस धारा को बोलते हैं कौन धारा, भंवर धारा। कौन सा धारा कहते हैं। इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोड को पतलित करते हैं। क्रोड को क्या करते हैं, मतलब परत बाई परत बनाते हैं। और सबसे लास्ट था वो था शैथिल्य क्षय। कौन सा क्षय, शैथिल्य क्षय किसको बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर में जब प्रत्यावर्ती धारा भेजते हैं तब क्या होता है, वो बार बार चुंबकित होता है और फिर क्या होता है, अनुचुंबकित होता है। बार बार चुंबकित और बार बार अनुचुंबकित होता है। तो जिससे क्या होता है कि जो विद्युत धारा है वो किसमें बदल जाता है, उष्मीय धारा, उष्मीय में बदलता है, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। जो विद्युत ऊर्जा है वो कौन ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में। तो ये जो क्षय होता है इस क्षय को क्या बोलते हैं, शैथिल्य क्षय। इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो इसको कम करने के लिए के जो ये पतलित के जो क्रोड बना हुआ है, इस क्रोड को हम लोग क्या करते हैं, नर्म लोहा का बनाते हैं। कौन सा लोहा का। तो ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन बस डायरेक्ट ऐसा ही आएगा कि ट्रांसफार्मर का ऊर्जा क्षय को, इसमें भी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। जैसे शैथिल्य क्षय किसे कहते हैं, डायरेक्ट 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो डायरेक्ट केवल हम शैथिल्य क्षय यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। अगर आ जाए लौह क्षय किसे कहते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिख दिए। 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रख सकते हैं। जो भी दिक्कत होगा तो हम लोग उस कमेंट बॉक्स को, हम सबका कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे और उसमें जो भी आपका, जो भी हमारे तरफ से सुझाव हो सकता है, हम अपने सुझाव को उसमें देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अपने जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।